सारे राजस्थान में प्रत्येक जिला केंद्र के ऊपर धरने का आयोजन तय किया हुआ है। 13, 3, 4, 7, 8 ये 4 दिन के धरनों के कार्यक्रम हैं। उसी के तहत जयपुर शहर में आज भारतीय जनता पार्टी का धरना है, जिसमें महिला मोर्चा और सिविल लाइंस विधानसभा ऐसे 2 को मिलाकर के धरने का आयोजन किया हुआ है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। मेरा स्पष्ट रूप से एक बात का कहना है कि जिस प्रकार के राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को नाथीबाई का बाड़ा बना के रख दिया गया है, उसमें व्यक्ति की, उस युवा की शैक्षणिक योग्यता को देखने के स्थान पर उसकी कांग्रेस के साथ संबंध और कांग्रेस के रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं और फिर उसका आर्थिक मापदंड क्या है, इनके आधार पर जो निर्धारण करने की व्यवस्था हुई है। और जिस प्रकार से रीट की परीक्षा में अब तक की जो जांच हुई है एसओजी की, उस जांच में स्पष्ट रूप से इसके पूरे किंगपिन सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं, मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे लोग हैं। खुद जारौली जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, प्रोफेसर जारौली ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के वो आज इस प्रकार का काम नहीं हो सकता। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है इस पूरे मामले में सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग बैठे हुए हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल जिसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंत्रिमंडल में है, उससे जुड़े लोग में, इसलिए हमारी स्पष्ट मान्यता है इस पूरे मामले की सरकार जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी हो। आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के साथ इस प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। अरुण जी, वैसे सरकार अपने रूप पर सहमत नहीं हो रही आपके आंदोलन से? सरकार को, क्योंकि इस तरह की गलत जितने भी काम हैं उन सब पर पर्दा डालने का काम सरकार कर रही है। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि सरकार की नाकामियों को हम लगातार बोलते रहेंगे। और ये आंदोलन जो रीट की, सीबीआई की जांच के जब तक सरकार घोषणा नहीं करती, हम सड़क पर लड़ेंगे। 9 तारीख से सदन है, 8 तारीख को विधायक दल की बैठक के बाद राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक गांधी सर्किल के ऊपर धरने पर बैठेंगे। 9 तारीख से सदन है, सदन के अंदर भी इस सरकार को घेरेंगे और सड़क पर भी हम घेरने का काम करेंगे। भाई साहब, एक दूसरा मेरा सवाल था, क्योंकि नगर निगम में सौम्या गुर्जर जी ने पद कल संभाल लिया, लेकिन आपकी ही पार्टी के जो कार्यवाहक महापौर थी वो वहाँ से नदारत थी, कई पार्षद नहीं आए। कल हमने सबको पार्षदों को पहुँचना नहीं था, सौम्या गुर्जर जी को ज्वाइन करना था। ज्वाइन करने के लिए जो प्रमुख लोग थे वहाँ सारे थे। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष थे, प्रदेश के मंत्री थे, हमारे एडवोकेट कार्यकर्ता थे, पार्षद थे, अधिकांश समितियों के अध्यक्ष थे। इसलिए जो जयपुर में कल उपलब्ध था और जिनको पार्टी ने कहा वो सब जने थे। आने वाले समय में सौम्या गुर्जर महापौर हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के अब भी हमें ऐसा लगता है कि सरकार प्रशासन के माध्यम से निगम के कामों में रोड़े अटकाने का काम करेगी। कानूनी दायरे में रहते हुए उन सब का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करेगी। कमिश्नर भी नहीं आए और यूडीएच मंत्री ने न्यायिक जांच को तेज करने के लिए कहा कि बोले इसको समय सीमा में। ये मुख्यमंत्री जी के लिए प्रश्न चिन्ह है। वो कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे। एक महिला जनप्रतिनिधि है, महिला महापौर है, उस महिला महापौर के ऊपर भी जब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के निरंकुश आदेश के सामने स्थगित लेकर के पहुंची थी, उस समय कमिश्नर का नहीं जाना ये सरकार की स्वयं की अवहेलना करना है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना है। और मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के स्वयं के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। आप कहते हो जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, पिछड़े वर्ग की महिला का सम्मान होना चाहिए। ये तीनों काम कल आपके सीओ नगर निगम ने नहीं किए। तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित, मैं स्पष्ट रूप से जो सरकारी कर्मचारी आज पद पर बैठ करके लोकतांत्रिक चुने हुए मेयर का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे सीओ को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। भाई साहब, एक मेरा सवाल था, आपने कहा कि सभी प्रमुख लोगों को बुलाया गया था, शील दवाई ने कहा उनको जानकारी नहीं दी गई, क्या वो पार्टी के लिए प्रमुख नहीं है? कल शील जी को मैंने स्वयं ने फ़ोन किया, 2 बार किया, उनका फ़ोन नो रिप्लाई था, प्रयास हुआ था, उनसे बात नहीं हो पाई। इसलिए नहीं पहुंचने का क्या कारण है? क्योंकि ये किसी के लिए बाध्यता नहीं थी या पार्टी का व्हिप नहीं था कि सबको पहुंचना है, इसलिए कोई कारण रहा होगा इसका। सौम्या गुर्जर के मामले की जांच 1 महीने में करने के लिए कहा है सरकार ने, तो क्या आपको कुछ है उम्मीद? माननीय न्यायालय ने पहले 6 महीने में इंक्वायरी कमीशन की जांच को पूरा करने का आदेश दिया था। आज लगभग 8 महीने से ऊपर हो चुका है। सरकार टालम टोल पर है। जब इंक्वायरी कमीशन ने अपनी हियरिंग पूरी कर ली, जजमेंट प्रोनाउंसमेंट पर कहा, उस समय 28 तारीख दिसंबर को माननीय राज्य सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कि पार्षदों के मामले को और मेयर के मामले को दोनों को क्लब किया जाए। ये पूरी तरह सरकार की इस मंशा को प्रकट करता था कि सरकार इसको डिले टैक्टिक्स को अपनाना चाहती थी, जिसके माध्यम से न्याय की प्रक्रिया बाधित हो। उसी को आधार मान करके
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थगन देने का